अगर आपका सपना है टू सर्व एज एन ऑफिसर इन डिफेंस सर्विसेज, चाहे वो नेवी हो, एयरफोर्स हो या फिर आर्मी हो, सर देन दिस अपॉर्चुनिटी इज जस्ट फॉर यू. एनी ग्रेजुएट इज अवेलेबल, अमेजिंग सैलरी, अमेजिंग लाइफस्टाइल ऑल टुगेदर. इसके बारे में सर बात करेंगे. मेरा नाम है आकाश और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है सारा आकाश, योर स्काई योर लिमिट. ऑलराइट गाइस, तो शुरू करने से पहले छोटी सा मैं आपको चीज बोलना चाहता हूं, दैट इज थैंक यू सो मच गाइस. बिकॉज देखो क्या है ना कि मैंने एक गूगल फॉर्म बोला था आपको फिल करने के लिए और आप में से मेजॉरिटी ऑफ लोगों ने बोला उस गूगल फॉर्म के अंदर कि आप लोग बाकी सब जॉब अपडेट्स के रिगार्डिंग भी काफी ज्यादा इंटरेस्टेड हो. दैट इज जो नेशनल लेवल के ऊपर एग्जाम्स होते हैं उन सब के अंदर भी आप इंटरेस्टेड हो. और इसीलिए सर मैं आप लोगों के लिए वैकेंसीज वगैरह लेकर आ रहा हूं. देखो होता क्या है ना कि जो आपकी जो रीजनल यूट्यूब चैनल्स हैं सर, वो वाली इन वैकेंसीज को कवर नहीं करते. बिकॉज इट्स वेरी सिंपल गाइस, ये ना व्यूज गेम चलता है यार, ठीक है. और मैं झूठ की बोलूं सर, मैंने भी इसको ट्राई करने की कोशिश करी है. जैसे मैंने एफकैट के रिगार्डिंग वीडियो बनाई थी, इससे पहले सर मैंने सीपीओ के रिगार्डिंग वीडियो बनाई थी. सर सीपीओ में भी हमारे लोगों ने एग्जाम क्लियर किया है, एफकैट वाले लोगों ने भी एग्जाम क्लियर किया है एंड दे विल डेफिनेटली बिकम ऑफिसर्स वेरी वेरी सून. मैं आप लोगों को उनके साथ रिजल्ट वगैरह भी शेयर करूंगा डेफिनेटली जब वो ऑफिसर वगैरह बन जाएंगे. पॉइंट यही है सर कि इन सब में मेरे को रिव्यूज वगैरह नहीं मिले, वरना ये जो वीडियोस आपको अभी देखने को मिल रही हैं ये वीडियोस मैं पिछले साल ही पब्लिश कर चुका होता. सो आई वुड हाईली रिकमेंड यू कि थोड़ा सा सपोर्ट अगर हो सके तो करना जरूर. मेरे को इतना श्योरिटी है कि मैं आपको इस साल इतनी बड़े बड़े वैकेंसीज लेकर आऊंगा कि मजा आ जाएगा सर आप लोगों को. और डेफिनेटली यू विल हैव एन इनॉमरस अमाउंट ऑफ अपॉर्चुनिटी टू बिकम एन ऑफिसर दिस ईयर इटसेल्फ. ठीक है, चलो बातें सर बहुत ज्यादा हो गई है, फटाफट से सर यहाँ पर आते हैं. यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन एक एग्जाम कंडक्ट कराती है जिसका नाम है CDS, कंबाइंड डिफेंस सर्विसेज. अगर आप इस एग्जाम को क्लियर कर लेते हैं तो सर यहाँ पर आप आर्मी, नेवी एंड एयरफोर्स इन तीनों में जाकर आपके पास अपॉर्चुनिटी होगी कि आप जाकर वहां पर ऑफिसर बन सको. लेफ्टिनेंट से ऊपर की ही आपको यहाँ पर पोस्ट देखने को मिलेगी, लेफ्टिनेंट, सब लेफ्टिनेंट और दी फ्लाइंग ऑफिसर इन रिस्पेक्टिव फोर्सेज एंड ऑल. इसे यूपीएससी नाम देखकर सर बिल्कुल भी डर मत जाना, बिल्कुल घबराना मत. मैं आपको बता रहा हूं इस चैनल के ऊपर भी अगर आप 2500 MCQ की प्लेलिस्ट जाकर देखोगे या फिर सर आप और भी जगह जाकर देखोगे, आपको मेजॉरिटी ऑफ क्वेश्चन जो मैं यहाँ पर कराता हूँ सर वो मैं यूपीएससी वाले क्वेश्चन ही कराता हूँ. बिकॉज इससे कॉन्सेप्ट क्लैरिटी आपकी हो जाती है. स्पेशली जो लोग मुझसे पढ़े हैं करीबन अभी तक अगर बताऊं तो आपके जो रीजन है सर उसी के अंदर मैं कम से कम अभी 2000 से ज्यादा इन पर्सन मैं उन लोगों को पढ़ा चुका हूं. मतलब जहां पे मैंने करियर सक्सेस में पढ़ाया है, ट्रिपल एस पे पढ़ाया है और कहीं और जगह भी, मतलब मेरे प्लेटफॉर्म पे पढ़ाया है. तो सर ये सब लोग जो लोग मुझसे पढ़े हैं डेफिनेटली आई वुड हाईली रिक्वेस्ट यू कि आप जाकर सर ये फॉर्म पक्का भरना अगर आप एलिजिबल हैं तो. ठीक है, और आप लोग एग्जाम डेफिनेटली क्लियर करोगे, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है. चलो भाई फटाफट से, बाकी सब लोग भी भर सकते हैं, नो डाउट अबाउट दैट. आप सब लोग डेफिनेटली फॉर्म फिल करना. सर यहाँ पर आपको कई सारी वैकेंसी देखने को मिल जाएंगी. इंडियन मिलिट्री एकेडमी के अंदर आप 100 पोस्ट आपको देखने को मिल जाएंगी. देन इंडियन नेवल एकेडमी में आपकी 22 पोस्ट है, एयरफोर्स एकेडमी में 32 पोस्ट है. ये तो जितनी आपको पोस्ट देखने को मिल रही है सर, इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इसमें थोड़ा सा यंग होने चाहिए लोग बाग. ठीक है, लेकिन जो 170 पोस्ट और 17 पोस्ट है, दिस इज एन ऑफिसर ट्रेनिंग एकेडमी. मैंने कुछ टाइम पहले अभी आपकी एफकैट के रिगार्डिंग वीडियो बनाई थी, उससे पहले मैंने आपकी टीजीसी एंट्री की वीडियो बनाई थी. मैंने वहां पे समझाया था कि सर वहां पर क्या होता है, शॉर्ट सर्विस कमीशन होती है, यानी कि जिसमें आप 14 साल के लिए सर्व कर सकते हो. सर ये शॉर्ट सर्विस कमीशन के लिए आपकी हैं ये दो वैकेंसीज जिसमें 170 एंड 17 इज फॉर फीमेल एंड 170 इज फॉर मेल. घबराना बिल्कुल मत सर, ये वाली वैकेंसीज भी ऐसा नहीं कि कम आपको लग रही हो, कम कुछ नहीं है, बहुत ही मजेदार वैकेंसी होती है और बहुत सारी मेजॉरिटी ऑफ क्राउड आपका क्लियर नहीं कर पाएगा. तो घबराने की जरूरत नहीं है, बस यू जनरली अप्लाई फॉर द सेम. इंपॉर्टेंट डेट सर क्या है, अगर ये वीडियो आप 10 जनवरी के बाद देख रहे हैं सर, फिर इस वीडियो का कोई भी मतलब नहीं है. बिकॉज ये सर लास्ट डेट है अप्लाई करने की, ये 21 दिसंबर को ये फॉर्म शुरू हो गया था और यहाँ पर आपको देखने को मिल जा रही है. ये 24 ईयर्स ऑफ एज है लेकिन रफ है, अभी इसको देख के घबराना मत, आगे आपको मैं बताऊंगा आगे. 16 अप्रैल को सर एग्जाम होगा, 16 अप्रैल को आपका एग्जाम होगा, ये भी सर यहाँ पे क्लियरली बता दिया गया. ठीक है, चलिए भाई देखते हैं फटाफट से कि हमारे पास यहाँ पर क्या है एज ब्रैकेट जो बेसिकली जिनमें लाई आपको करना पड़ेगा. अगर आप IMA, इंडियन नेवल एकेडमी और एयरफोर्स एकेडमी, यानी कि सीधी सी भाषा बताऊं तो परमानेंट कमीशन के लिए अप्लाई कर रहे हैं. परमानेंट कमीशन मतलब आप पूरी जिंदगी काइंड ऑफ रहने वाले हो, अपनी डिफेंस सर्विसेज में रह सकते हो, है ना, अनलेस आप खुद रिटायरमेंट नहीं चाहते, वॉलंटरी रिटायरमेंट नहीं चाहते. तो परमानेंट कमीशन में अगर अप्लाई करते हो सर, यहाँ पर आपकी एज ब्रैकेट 2 जनवरी 1999 से लेके आप 1 जनवरी 2004 के बीच में अगर आपका जन्म हुआ है तो आप डेफिनेटली अप्लाई कर सकते हो. इसके बाद जो हुए हैं सर वो इसके लिए एप्लीकेबल नहीं है. सेम इंडियन नेवल एकेडमी के लिए, सेम एयरफोर्स एकेडमी के लिए है. और यहाँ पर कमर्शियल पायलट लाइसेंस जिनके पास में है सर, उनके पास थोड़ा सा और यहाँ पे एज ब्रैकेट बढ़ जाता है, लेकिन मुझे लगता नहीं सर आप में से किसी के पास होगा. तो आगे बढ़ते हैं. ये जो है सर ये बहुत इंपॉर्टेंट है सर, ऑफिसर ट्रेनिंग एकेडमी जिसमें आप लगभग सभी लोग यहाँ पे एलिजिबल होंगे. सर ये है आपका
यहाँ पर आपसे 2 जनवरी 1998 के बाद अगर आपका जन्म हुआ है और 1 जनवरी 2004 से पहले आपका जन्म हुआ है, दोनों डेट्स को मिला के, तो डेफिनेटली आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। एंड सेम फॉर द वुमेन्स आल्सो। अनमैरिड होना बहुत जरूरी है, तो अनमैरिड इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर बोथ ऑफ द केसेस आउट देयर। अगर आप एलिजिबल हैं तो सर ध्यान से समझना, आप अब देखते हैं सर एजुकेशन क्वालिफिकेशन के रिगार्डिंग बात। तो अगर आप आईएमए यानी कि इंडियन मिलिट्री एकेडमी, बेसिकली आर्मी, और ओटीए भी इज आल्सो फॉर आर्मी। तो अगर आप आर्मी के लिए अप्लाई कर रहे हो सर, यहाँ पर आपके पास कोई भी डिग्री होगी चलेगा, बस आपके पास डिग्री होनी चाहिए, परसेंटेज वर्सेंट भी पूछा नहीं है सर, डिग्री होनी चाहिए आपके पास। अगर आप इंडियन नेवल एकेडमी के लिए अप्लाई कर रहे हो तो वहां पर सर आपको सिर्फ और सिर्फ डिग्री इन इंजीनियरिंग चाहिए, मतलब आपके पास बीटेक वगैरह डिग्री हो, बीटेक या बैचलर्स ऑफ इंजीनियरिंग डिग्री हो, तो ही आप अप्लाई कर सकते हो। और अगर आप इंडियन एयरफोर्स एकेडमी के लिए अप्लाई करते हो तो भी आपके हाथ में क्या है, अगर आपके पास कोई भी डिग्री है तो भी आप यहाँ पे डेफिनेटली अप्लाई कर सकते हो, लेकिन उस डिग्री के अंदर आपके पास फिजिक्स और मैथमेटिक्स सब्जेक्ट होना चाहिए +2 लेवल तक, ये यहाँ पर बोला गया। तो बेसिकली आपको बताऊं तो ऑफिसर ट्रेनिंग एकेडमी के लिए सबके सब लोग एलिजिबल होंगे, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हाँ, अगर आप एक से ज्यादा के लिए एप्लीकेबल हो तो जब आप फॉर्म भरोगे तो वहां पर सर आपको प्रेफरेंस ऑर्डर देना होगा कि अगर आप सिलेक्ट हो जाते हो तो आप कौन सी को पहले ऊपर चूज करना चाहोगे, दैट इज अ प्रेफरेंस ऑर्डर आउट देयर। फीस के रिगार्डिंग बात करें सर, 200 रुपए यहाँ पर आपकी फीस है, लेकिन जो फीमेल है, महिलाएं हैं और यहाँ पर आपके एससी और एसटीज हैं, इनके लिए सर कोई भी फीस यहाँ पर आपके बिल्कुल नहीं लगने वाली। मुझे लगता है सर ये तो काफी ज्यादा पेएबल फीस है, आई थिंक दिस इज गुड इनफ। ठीक है, देन एग्जाम सर कैसे होगा सर, पैटर्न क्या है सर? सबसे पहले आपका होगा एक एग्जाम, एक आपका एग्जाम होगा। एग्जाम के अंदर सिनेरियो थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है। क्या? अगर आप इंडियन मिलिट्री एकेडमी, इंडियन नेवल एकेडमी और एयरफोर्स एकेडमी के लिए अप्लाई कर रहे हो तो आपके 3 पेपर होंगे। कितने होंगे? 3 पेपर होंगे। और अगर आप ओटीए के लिए अप्लाई कर रहे हो सर, आपके सिर्फ और सिर्फ 2 एग्जाम होंगे। तो 3 पेपर सर यहाँ पर कौन से? इंग्लिश, जीके एंड आपका एलिमेंट्री मैथमेटिक्स, यानी कि 10th क्लास तक का मैथमेटिक्स जो होता है वो एग्जाम होगा। और ओटीए के लिए सर इंग्लिश और जनरल नॉलेज का एग्जाम होगा, मैथमेटिक्स का वाला एग्जाम नहीं होता। मैं बता रहा हूं सर, इस एग्जाम में मैथ्स नहीं पूछते, बिल्कुल नहीं पूछते, एक क्वेश्चन आपका मैथ्स नहीं आएगा। जो लोग भी ओटीए के लिए अप्लाई कर रहे हैं बिल्कुल मैथ्स नहीं आएगा। और जो लोग आईएमए के लिए अप्लाई कर रहे हैं सर, उनको भी डरने की कोई जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर आपका मैथमेटिक्स का पेपर क्लियर नहीं होता तो अभी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है सर। जिनका भी मैथमेटिक्स वाला कट ऑफ क्लियर नहीं हो पाएगा सर, वो डेफिनेटली इन ओटीए के लिए ऑटोमेटिकली एलिजिबल हो जाएंगे, दे कैन ऑफ कोर्स गो फॉर इट। सर इसके कट ऑफ वगैरह डिसाइड की जाती है, एटलीस्ट आपको 20 मार्क्स लेने हैं हर सब्जेक्ट के अंदर। इंग्लिश के अंदर भी आपके 20 मार्क्स होने चाहिए आउट ऑफ 100। जनरल नॉलेज के अंदर भी सर 20 मार्क्स आपको लेने हैं, इसके अंदर भी 20, इसमें भी 20 आपको लेने ही लेने है ना। लेकिन इसके बाद ज्वाइंट कट ऑफ भी प्रिपेयर होती है, करीबन 110 के आसपास अगर आपके मार्क्स आते हैं तो सर यू आर एबल टू क्वालिफाई फॉर द सेम। ठीक है, इसके बाद सर क्या होता है सर, आपका एसएसबी इंटरव्यू होता है। इसके रिगार्डिंग मैं आपको पहले भी बहुत बार बता चुका हूं सर। ये इंटरव्यू सर आपका पर्सनैलिटी बेस्ड इंटरव्यू होता है ना, और ये आपका 5 दिन के आसपास इंटरव्यू आपका चलता है, और 5 दिन ही चलता है पूरा इंटरव्यू। और आपको आने जाने का सर किराया बिल्कुल मिला जाएगा, एकदम फेयर मिलेगा। आपको 3rd टायर एसी का टिकट आपको देंगे सर। जिस दिन आप डिसाइड करोगे सर, उस दिन आपका इंटरव्यू होगा, मतलब आपको डेट भी चूज करने को मिलेगी, जगह भी इनफैक्ट चूज करने को मिल जाती है कभी कभी। ठीक है, वरना जगह आपको एक बता के देंगे और डेट आपको चूज करनी पड़ेगी। एंड आपको सर एग्जाम क्लियर करने के बाद भी आपको कम से कम 3 से लेकर 4 महीने तो इजीली मिल जाते हैं, इनफैक्ट इससे ज्यादा ही मिल जाते हैं इंटरव्यू की प्रिपरेशन के लिए। ठीक है, बेस्ड अपॉन कि आप कौन सी डेट यहाँ पे चाहते हो, इससे भी ज्यादा मिल जाता है टाइम। इसके बाद सर बनेगी आपकी मेरिट लिस्ट। सबसे बेस्ट बात सर इसकी पता है क्या है? मेरिट लिस्ट। सर यहाँ पर जितने ऑफिसर चाहिए होते हैं ना, जितने ऑफिसर इनकी चाहिए होती है, फॉर एग्जांपल 300 समथिंग वैकेंसी के लिए निकाला है सर, इतने ऑफिसर इनको मिलेंगे ही नहीं। तो सर मेरिट लिस्ट हमेशा क्लियर हो जाती है। अगर आप सीडीएस के थ्रू एंट्री के थ्रू जा रहे हो, देखो मैंने एफकैट के रिगार्डिंग वीडियो बनाई थी, तो एफकैट के अंदर क्या होता है सर, कभी कभार मेरिट में आप बंदा इंसान रह जाता है, लेकिन सीडीएस के अंदर सर कभी भी आप जाओगे सर, आपको मेरिट हमेशा ही मिलेगी, मेरिट हमेशा क्लियर होगी। इट्स वेरी रेयर कि आपका मेरिट में कभी नाम ना आए सीडीएस के अंदर, क्योंकि जितने ऑफिसर्स हमारे देश को चाहिए सर, उतने ऑफिसर्स आप में से मिल ही नहीं पाएंगे, यानी कि एसएसबी इंटरव्यू क्रैक ही नहीं कर पाते वो लोग। ठीक है, अब इंटरव्यू क्रैक करने वाला सिस्टम क्या है सर, इसकी टेंशन बिल्कुल मत लो, बिकॉज आई हैव पर्सनली गिवन नंबर ऑफ इंटरव्यूज, आई हैव पर्सनली क्रैक्ड इंटरव्यूज एज वेल। इनफैक्ट सीडीएस के रिगार्डिंग बताऊं तो सर 3 बार आई हैव क्रैक्ड इट। सो और सर मेरे काफी सारे ऐसे दोस्त हैं जो कि इस टाइम पर लेफ्टिनेंट सर्व कर रहे हैं। इंस्टाग्राम पे सर मैंने एक शेयर भी किया था, जो अभी लास्ट ईयर जो बैच हुआ है सर, उसमें सिल्वर मेडलिस्ट जो है सर, वो इज ऑल्सो माय फ्रेंड इटसेल्फ। और सर इसके अलावा भी 3-4 लोग और हैं, आपको डेफिनेटली उनसे मिलाया जाएगा सर। ये इसकी तैयारी में इसको पूरी अच्छी तरीके से तैयारी करा दूंगा। जो लोग मतलब इस इंटरव्यू की तैयारी कर लेंगे ना सर, वो जिंदगी में कोई भी इंटरव्यू जाके स्ट्रगल नहीं करेंगे, चाहे वो यूपीएससी का इंटरव्यू, चाहे किसी का भी इंटरव्यू, बिकॉज 5 दिन का इंटरव्यू इज नॉट इजी टू क्लियर इटसेल्फ। आई विल लेट यू नो, इंग्लिश सब कुछ सिखा देंगे सर, टेंशन की बात नहीं है। अब रही बात सर इंपॉर्टेंट चीज, क्या आप एग्जाम क्रैक कर लो। एग्जाम क्रैक सर आपके ऊपर है। जितने भी लोग सर मुझसे पढ़े हैं, मैं आपको अभी भी बोल रहा हूँ, जितने भी लोग मुझसे पढ़े हैं, प्लीज आप ये फॉर्म पक्का फिल करना। जो लोग भी मुझसे पूरा जीएस पढ़ चुके हैं वो तो डेफिनेटली सर अप्लाई करना। इसका फायदा ये होगा क्योंकि मुझे मैं जितना भी जिस हिसाब से मैंने आपको पढ़ाया है, ये इस एग्जाम के लिए सर मोर देन इनफ है। आप लोग डेफिनेटली एग्जाम क्लियर करोगे। और जो लोग मुझसे नहीं पढ़े हैं सर, उनके लिए आपको बताना चाहूंगा सर, मेरे एक जीएस फाउंडेशन कोर्स आता है। कोई आपके ऊपर कोई मैं प्रेशर अप्लाई नहीं कर रहा हूं, आप अलग से भी पढ़ सकते हो, लेकिन अगर आप डेफिनेटली चाहते हो कि आपको जीएस को एक बार पढ़ना है सर, हर एग्जाम के लिए पढ़ना है, चाहे वो एसएससी का एग्जाम हो, चाहे वो यूपीएससी का एग्जाम हो, चाहे वो ग्रुप सी से ऊपर जितने भी एग्जाम हो,
हाँ, ग्रुप डी के एग्जाम की अगर आप तैयारी कर रहे हो, फॉर एग्जांपल वीएलडब्ल्यू की तैयारी कर रहे हो, किसी और की तैयारी कर रहे हो, तो सर ये कोर्स आपके लिए नहीं है, बिकॉज मैं इस कोर्स में काफी डेप्थ से पढ़ा रहा हूँ सर। इसके मतलब बेसिकली यहाँ पे टारगेट है, अगर आप स्टेट पीसीएस के लेवल तक की तैयारी एटलीस्ट करना चाहते हो, देयरफॉर दिस कोर्स इज सफिशिएंट फॉर यू। सर काफी ज्यादा सब्सिडाइज रेट पे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, जहां पे आप जाओगे सर वहां पे 10,000 20,000 रुपए ले लेते हैं, इनफैक्ट इससे भी ज्यादा रुपए ले लेते हैं। लेकिन सर यहाँ पर ये कोर्स आपको मुश्किल से 5,000 से कम का ही मिलेगा, और उसमें भी सर ऑफर चलते रहते हैं। तो आप डेफिनेटली एक बार मुझसे बात कर सकते हो कोर्स परचेज करने से पहले। मैं आपको सब कुछ बता दूंगा कोर्स के बारे में, अगर आप सेटिस्फाइड होते हो देयरफॉर यू कैन लेट मी नो। टेलीग्राम के ऊपर आप मुझसे संपर्क कर सकते हो, या फिर इंस्टाग्राम के ऊपर, ठीक है। चलो नेक्स्ट, इसके अलावा आपको कोई दिक्कत परेशानी है तो सर आप डेफिनेटली मुझसे पूछ सकते हो। ये आपको मैंने बता दिया इस टेलीग्राम एंड ये ग्रुप है टेलीग्राम का, ये भी आप ज्वाइन कर सकते हो। इसके अलावा अगर आपको और जॉब अपडेट्स वगैरह चाहिए हो, देयरफॉर यू कैन डेफिनेटली लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। सी यू द वेरी नेक्स्ट टाइम, टिल गाइस टेक केयर, हमेशा की तरह जय हिंद। बाय द वे यार गाइस, लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब आई होप आप कर ही लोगे। बाय।